नमस्कार। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अपने दुश्मन हम आप होते हैं। हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं कि वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले। जबकि रत्ती भर किसी में परिवर्तन आपके कहने से नहीं आएगा। मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ, इसलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ। करीब सालों साल तक 15-16 साल तक अपने घर के एक मुद्दे को मुझे लग रहा था कि मैं उसको सुधार लूँगी, मैं उसको ठीक कर लूँगी, और मैं लगी रही। लेकिन ऐसा नहीं था कि मन में कोई चालाकी थी या कोई स्वार्थ था, कोई लालच थी, ये भी नहीं था। बस हमें ये लगता था कि ये काम घर में बड़े होने के नाते मैं इसको सुधार लूँगी, मैं इसको कर लूँगी। विश्वास मानिए, रत्ती भर कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। आरोप ऊपर से लगे और मुझ पर ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मैं बड़े बड़े कष्टों से, मैं बड़े आराम से मैं निकल आई। चिंता तो होती है, डिप्रेशन क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन बस ये है कि चिंता बहुत होती थी और कई कई दिन खाना पीना ठीक नहीं लगता था, उदास रहना, रोना, ये सब लगा रहता था। जबकि मेरे घर में तमाम उस समय पुस्तकें भी अच्छी अच्छी रखी थी, रामायण थे, भागवत, पुराण, वेद सब रखे हुए थे। लेकिन मन में कहीं से भी ये नहीं आता था कि चलो एक पेज उठा के पढ़ ले या देखें कि उसके अंदर क्या लिखा है, या अपने कष्टों को हम उसमें से कैसे उसका समाधान निकाल लें, कैसे निकालें। या हमें मालूम है, आज हमें सब मालूम है कि हाँ, उसी में से ही हमारा समाधान निकलता है। वेदों से ही, ग्रंथों से ही हमें जीवन के नियम मालूम होते हैं। उसमें बताया गया है, एक एक चीज़ बताई गई है उसमें कि आप किस तरह से अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, किस तरह से सारे कष्टों को छोड़ सकते हैं। ये दुनिया जादू की तरह से काम करती है, आप इसमें मत पड़ो। आप इसको जितना सोचोगे अपने ढंग से चलाने का, उतना ही आप कष्ट पाओगे। इसलिए आप केवल अपने पर काम करो, अपने को सुधारो, अपने को बदलो, अपनी सोच को ठीक करो और ईश्वर से जुड़ो। सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर से जुड़ो। तो जब मैंने, वो भी समय तब आया जब उसने चाहा। आज से 18 17-18 साल पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। सब कुछ बड़े बड़े अच्छे फ्लो में जा रहा था। मैंने बहुत जो कुछ भी किया सब अच्छा गया। मेरी सारी बातें सफल, मेरी सारी इच्छाएं सफल होती गईं। सब कुछ ठीक ठाक होता गया। बस उसी फ्लो में मुझे ये लगा कि मैं ये भी ठीक कर लूँगी, लेकिन मैं उसमें रत्ती भर परिवर्तन नहीं कर पाई। शायद वो नियति थी या मेरा कार्मिक बंधन था वो। तो मैं उसमें परिवर्तन नहीं कर पाई और अब मैंने जाकर समझा कि हाँ, मैं नहीं बदल सकती किसी को। और अब ईश्वर पर विश्वास तो पहले भी था। निश्चित रूप से मैं ईश्वर के भजन करती थी, जाप करती थी, व्रत करती थी, पूजा पाठ भी करती थी, यथासंभव जो हो पाता था। अपनी पूजा का बखान नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि मैं करती थी, क्योंकि करना तो तब सार्थक होता है जब ईश्वर की दृष्टि आप पर पड़े, तो तभी सार्थक होता है। और इसे कहना भी नहीं चाहिए कि मैंने किया था, लेकिन फल मुझे सब बहुत अच्छा मिलता गया। मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से जीवन जा रहा था मेरा। अचानक से एक तूफ़ान आया और मैं सालों साल उसमें परेशान रही, उस भंवर में डूबती उतराती रही। ऊपर से कई आक्षेप लगे, कई आरोप लगे, लेकिन वो सोचकर वो जीवन आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, सब कुछ मैंने गुरुजी से कहा। उन्होंने कहा, इसे तू अपना कार्मिक बंधन समझ और इसे सह जा, इस दिन को बीत जाने दे। अगर तू सही है तो अपने मन को संतुष्ट रख,
बस मैंने सुना, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, फिर भी समझ में नहीं आया। आज समझ में आता है कि हाँ, उन्होंने कितनी गहरी बात कही थी। आज इसलिए समझ में आता है कि आज ईश्वर की ये इच्छा है, आज वो चाह रहा है कि हाँ, अब तू समझ ले, तूने अपनी कर ली, अब तू समझ ले। तो अब मैं समझ गई हूँ। तो हम सब बस खाली हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी कष्ट कष्ट कोई भी कष्ट आए, कैसा भी कष्ट हो या किसी भी कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों से, वेदों से जीवन की पद्धति सीखनी चाहिए, अफर्मेशन सीखना चाहिए। वेदों में इतना सुंदर अफर्मेशन दिया गया है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से अफर्मेशन किया गया है ऋग्वेद में। सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात भगवान खड़े हैं और वो निश्चित रूप से मेरे अफर्मेशन को सुनेंगे। मैं इसको लिखूंगी, एक पेज लिखूंगी और आप सबके सामने मैं ले आऊँगी उस अफर्मेशन को, आप लोग सुनिएगा। तो ये दिन बीता और मैं कृष्ण के शरण में हूँ आज भी, और पहले भी थी। तो उनको याद करती हूँ। उनको भी, उनके जीवन को आप पढ़िए, कितना कष्ट भरा जीवन रहा और कितने साहस से वो जीते चले आए। लेकिन वो तो सुदर्शनधारी थे, हम लोग तो एक साधारण इंसान हैं। लेकिन फिर भी हम उनसे धैर्य तो सीख सकते हैं, उनसे बुद्धि तो ले सकते हैं, उनके कर्म को पढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी और हमारे भी कर्म बदल जाएंगे, हमारी समझ बदल जाएगी। तो आप सब ईश्वर की शरण में रहिए। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अगर आप ईश्वर का गान करते हैं, जप करते हैं, तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। और धार्मिक पुस्तकें जो ओरिजिनल हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने भी लिख दिया तो हम पढ़ें उसको, उसमें वो उतनी सच्ची सही नहीं होती। ओरिजिनल पुस्तकें पढ़िए और उसमें आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन बस बात वही है कि वो तभी समझ में आएगा जब ईश्वर चाहेगा। जब तक आपको जो कष्ट लेना है, जिस बंधन में रहना है, वो रहना पड़ेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो धन्यवाद। अगला वीडियो मैं ऋग्वेद के अफर्मेशन पर आप सबके सामने ले आऊँगी। देखिएगा, सुनिएगा, कितना अच्छा अफर्मेशन उसमें है। तो और आप लोग लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो। वैसे इसमें अच्छा लगने वाली बात सिर्फ यही है कि हम सब ईश्वर की शरण में रहें, वहीं से हमारी सारी समस्या का समाधान मिलेगा। उस पर पूरा विश्वास रखें और अपने सत्य आचरण का पालन जरूर करें। आज अगर हम असत्य बोलते हैं, अधर्म पर चलते हैं, तो कल हमारे पास वही चीज़ लौट के आएगी, किसी भी तरफ से आएगी, निश्चित रूप से आएगी। भले अभी ना आए, साल 2 साल बाद आए, कुछ अगले जन्म में आए, लेकिन आती है। ये मैं मानती नहीं थी, लेकिन मैंने जब देखा कि कितनी भी कोशिश मैंने किया और मैं बदल नहीं पाई रत्ती भर कुछ, तो मैंने माना कि हाँ, ये नियति है, ये भोगना ही पड़ेगा आपको। बस आप ईश्वर का नाम लीजिए तो कष्ट कुछ कम होंगे, आपके अंदर सहने की शक्ति आएगी और दिन कट जाएगा, तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो धन्यवाद।